ये जो कथा से क्रांति का जो विषय आया, क्योंकि अपने समाज में कथाकार, प्रवचनकर्ता, यात्राएं इतनी बड़ी है और इनकी पकड़ है। मेन पॉइंट ये है कि ये शाकाहारी है, अहिंसा है, करुणा है, पद यात्रा भी है और लोग इसमें घंटों बैठकर सुनते हैं। तो हम जब ढूंढते हैं अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड, तो पता चला ये कथाकार हो गए वगैरह वगैरह वगैरह, इनकी बहुत बड़ी पकड़ है। और अगर ये कथाकार एक ढर्रे की कथा के बजाय रूटीनाइज, जिसको बोलते हैं ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सुन रहे ताली बजा रहे, खाना खा रहे, तो ये कथा के बजाय साथ ही साथ अगर क्रांति की भी बात करें, यानी आज की चुनौतियां, विकल्प, अपवाद, अच्छा काम कहाँ हो रहा है, क्या रोड़े है, और उसमें अभिनंदन करे कुछ अपवादियों का, तो एक कथा से क्रांति की शुरुआत करने का हमने प्रयास अभी गाजियाबाद में किया था। इसी तरीके से अभी जैसे जो स्विट्जरलैंड है, डावोस, यहाँ पर अपने जो मुरारी बापू है, उनकी राम कथा होने वाली है डावोस में, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न ये है कि 7-8 दिन के लिए लोग वहां अपने खर्चे से आएंगे, रहेंगे, सब अपने खर्चे से आते हैं। सरकार का तो एक पैसा नहीं लगा उसमें। अब ऐसे इसमें अगर राम बाबू जैसे और भी लोग, मैं तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी कथा अभी होने वाली है 29 जुलाई से डावोस में। तो अगर वो राम कथा के साथ साथ राम राज्य का मार्केटिंग, राम जी क्या है, राम क्या नहीं है, राज्य क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है, सभ्य समाज, संविधान क्या होता है, उसके क्या स्तंभ है, आज के समय में ह्यूमन राइट्स क्या है, तो राम, राज्य और फिर मार्केटिंग। ये मार्केटिंग शब्द जो है ये बहुत ज्यादा उपेक्षित है, गलत समझा गया है। इसमें शोषण के लिए स्कोप नहीं है, नो प्लेस फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ये तो मानवीय जो आवश्यकता है उसमें राम राज्य का मार्केटिंग एक उदाहरण के लिए मैंने दी। तो इसी तरह बहुत सारी कथाएं हर राज्य में हो रही, हर राज्य में। भारत को जिन्होंने संभाला ये कई आतताइयों से, उसमें कथाकारों का और अपने प्रवचनकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। एक बिंदु मैं और जोड़ दूं ये इसी परिप्रेक्ष्य में, कि जब मुसलमानों का आया 800-900 साल पहले, तो बहुत बड़ा एक चला राष्ट्रवाद, नहीं, भक्तिवाद, भक्तिवाद, भक्तिवाद ने बचाया। उसके बाद आया अंग्रेजों का, ये 300 साल पहले, 300 साढ़े 300 साल पहले। तो उस वक्त में राष्ट्रवाद की वो चली लहर, अलग 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 जगहों में राष्ट्र राष्ट्र समाज, ये सनातन। अब प्रश्न आता है कि अब हम जिन चुनौतियों में झेल रहे हैं, अंदर भी है बाहर भी है, विकृत मानसिकता भी है, कंप्यूटर भी है, बीमारियां भी है, कई चीजें हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये स्वार्थ से सर्वार्थ, ये वाद, अपवाद के साथ स्वार्थ एवं सर्वार्थ वाला वाद, ये बचाएगा। तो इसके लिए जो कई लोगों का रोल है उसमें कथाकारों का, और कथा से क्रांति का, और क्षेत्रीय जागरूकता और विकल्प देना, ये बहुत बड़ा अभियान है, इसकी जरूरत है। और इसमें कोई सरकारी ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे हजारों साल से ये हो ही रहा है। कथा कोई नई बात नहीं है, और बहुत बड़े पैमाने पे लोग इसको सुनते हैं और उसमें दान भी देते हैं। तो इसका मतलब, इसका अगर सदुपयोग किया जाए, तो कथा से क्रांति एक बहुत बड़ा सोच को बदलना, विकल्प बताना, अपवादों से सीखना और क्षेत्रीय विकास की अवधारणाओं को गति देना, पर्यावरण पूरक धंधों के साथ। और उसमें 2 4 5 10 पेड़ ऐसा लगाने के बजाय, नाटक के बजाय, उसमें अगर पेड़ लगाने का धंधा, स्वास्थ्य का धंधा, योग का धंधा, नर्सरी का धंधा, गौमूत्र का धंधा, भंडारण का धंधा, ये धंधा मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये व्यवसाय है, ये रोजगार है, ये विकास के आयाम है। तो धंधा इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको जल्दी समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से कथा से क्रांति में जो सरकार से नहीं हो पा रहा है या उल्टा हो पा रहा है, उसको सुलटा करने का एक आध्यात्मिक विकास का एक अच्छा खासा माध्यम जन आंदोलन के रूप में उपलब्ध है। उसका सदुपयोग करके उसको केवल थोड़ी दिशा देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।